घरोंडा बेगमपुर के रहने वाले 23 वर्षीय अमित कुमार ने अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त कर ली। हंसता खेलता लड़का था, अभी कुछ समय पहले से काम करने लगा था। पिता को भी एक उम्मीद जगी थी कि बेटा जवान हो गया है, अब घर का हाथ बटाने में उनका सहारा बनेगा। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ, ठीक से उसने खाना पीना सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद अपने ही घर में उसने फांसी लगा ली। जिसके बाद आप देखेंगे अभी फिलहाल के लिए 23 वर्षीय अमित के शव को पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में लेकर आया गया है। जो पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची हुई है, कागजी कार्रवाई में जुटी हुई नजर आ रही है। जो पिता हैं मृतक के वो हमारे साथ है। क्या हुआ था, एक बार पूरा मामला बताइएगा कि सुबह क्या बोला आपसे, क्या कुछ हुआ घर में? मैम जी मेरे को कुछ बोला नहीं जी। सुबह उठा जी, चाय पानी पिया जी, फिर बाहर चला गया जी। उसके बाद तो मेरे को ये पता चला ये एक्सपायर हो गई जी, उन्होंने फांसी लगा ली। तो हम वहाँ से लेके आए जी, तो पता चला डॉक्टर ने बताया जी एक्सपायर हो गई। तो क्या बोल के निकला था कि काम कुछ भी पे नहीं जा जी। रहा हूँ? नहीं मैम जी, 11 बजे तो आए थे रात को जी, अच्छा, तो अभी 3 बजे ड्यूटी थी उसकी जी। दोपहर को 3 हाँ बजे? जी, 3 बजे। तो 3 बजे घर से निकला था? तड़की सुबह 9:30 बजे जी। अच्छा, 9:30 बजे घर से खाना खा के निकल गया। हाँ जी। और फिर आपको कब सूचना मिली कि अब वो नहीं मेरे रहा? को जी मिले कम से कम 12:15 बजे जी, पौने 12 बजे मिली जी। किसने बताया आपको? लड़की ने बताया जी। बेटी ने आपकी? नहीं, बेटे स्कूल में छोड़े थे स्कूल। अच्छा, वो छोटा लड़का था नहीं, उसने बताया जी कि आपके बेटे ने? हाँ जी, ऐसे ऐसे अंदर से दरवाजे लोग हो रहे थे, क्या बात हुई देखे जी, फिर फांसी में लगे भाई। इसी बात को लेकर परेशान था? नहीं मैम, जिसमें तो कुछ नहीं थी, कोई दिमागी हालत में हो तो जी कैंसर। वैसे तबीयत ठीक रहती थी? हाँ जी, तभी ठीक थी, वैसे कोई परेशानी तो नहीं दिख रही थी। कितनी उम्र थी? 23 हो जी। और नाम क्या था? अमित कुमार, और कहाँ का रहने वाला था? बेगमपुर। काम क्या करता था? मजदूर करता जी, बिरला में जी। तो परिवार में कौन कौन है आप लोग? इसकी मम्मी है जी, 2 भाई बहन है जी। सबसे बड़ा था अमित? हाँ जी। कभी कुछ बात उसने ऐसी साझा नहीं की हो जिससे आपको नहीं, कभी शक हुआ हो? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। तो जिस जहाँ सोता था उसी कमरे में फांसी लगा ली? नहीं जी, दूसरा कमरा था जी। क्या पंखे से बांध कर जान लिए? कि मैम जी मेरा जी बात है, मेरे को तो ये पता चला कि भाई उसने फांसी लगा ली, तो उसको मैंने लेके आया, गाड़ी में बिठा के ले आया। मैंने देखा नहीं। आपने नहीं देखा? नहीं जी। उस टाइम घर पे कौन कौन थे जिसने देखा था? छोटे 2 भतीजे थे जी बस। दोनों थे। आपका क्या नाम है? मेरा जात सिंह। आपका क्या संबंध है मृतक से? मेरे पिताजी इसको आप कौन लगते हैं जी अमित के? चाचा जी। आप चाचा हैं? जी। तो कभी आपसे कोई बात साझा की थी नहीं। अमित ने? ऐसा कभी हुआ ही नहीं जी, ना कभी कोई हंसता आकर बताया खेलता हो। लड़का था? बिल्कुल शरीफ था जी, ना कभी किसी से लड़ाई ना झगड़ा, कभी कुछ नहीं था। बीमार तो नहीं रहता था? नहीं, बीमार भी नहीं था जी, वही अपनी मर्जी का मालिक था जी। दिहाड़ी पर चले जाया था अपना, ना जाओ तो ना जाओ, कोई इतनी दाब भी नहीं थी भाई इतना काम जरूरी करना। काम नहीं करते। अगर भाई दाबी थी, बच्चे का भी दाबी हो, वो भी कुछ नहीं था। परिवार भी शोक में है कि क्या हो गया ये? बिल्कुल है जी, एकदम सब नहीं ये पता चला बच्चे ने फांसी ले ली, किस वजह से ली, क्यों ली, किसी ने भी नहीं पता। कोई घर में मार पिटाई या वगैरह कुछ हुए हो तो अलग बात, ऐसा कभी आज तक होया ही नहीं। घर में भी कभी कोई कभी नहीं झगड़ा होता जी, नहीं? कभी नहीं होता जी। भाई बहनों की आपस में बनती थी? बिल्कुल है जी, बल्कि ये तो आपस में ऐसे रुआ जैसे मैंने किसी ने न्यू भी नहीं रख भी, यहाँ कोई रहता भी है घर में भी, ऐसे रहते हैं जी। माँ की हालत बहुत खराब है। बिल्कुल है जी, वो तो पहले बीमार है जी। पुलिस को मौके पर ही बुला लिया था? नहीं, ये बाद में आए थे जी। कोई सुसाइड नोट मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला जी, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला जी। फोन में कोई ऐसी वीडियो हो किसी से वो कोई चेक नहीं करा बातचीत जी अभी हो? तक। अभी नहीं देखा? अभी नहीं चेक करा जी। फोन पुलिस को दे दिया आपने? नहीं, वो घर पे ही है जी। हालांकि घरोंडा थाने से जो पुलिस है वो भी मौके पर ज़रूर पहुंची और कागजी कार्रवाई में जुटी नज़र आ रही है, लेकिन अपने आप में बेहद ही दुखद मामला। आप खुद सोचिए कि 23 साल क्या ही उम्र होती है। 23 साल में तो एक इंसान के कितने सपने होते हैं, अरमान होते हैं। और देखिए आजकल बच्चे सभी ज़िद्दी होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, लेकिन परिवार सकुशल रह रहा था, छोटे भाई बहन थे, तो जाहिर है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ज़रूर थी अमित के ऊपर। लेकिन हंसता खेलता सुबह उसने नाश्ता किया, 9:30 बजे वो घर से निकला और 3 बजे उसकी ड्यूटी थी। तो था कि कहीं जा रहा होगा, दोस्तों के साथ किसी काम से जा रहा होगा, लेकिन पिता अपने काम पे चले जाते हैं। पिता को उसके बाद जो बेटा है, छोटा बेटा यानी अमित का छोटा भाई, उनसे फ़ोन जाता है कि अमित ने अपने घर में फांसी लगा ली है। जिसके बाद जो परिवार है उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि उनके साथ हुआ क्या है। लेकिन आप देखेंगे शव को पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मोर्चरी हाउस ज़रूर लाया गया है। घरोंडा थाने से पुलिस यहाँ पर ज़रूर पहुँची है। घरोंडा के बेगमपुर का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है और दिहाड़ी मजदूरी करने वाला वो लड़का था, अमित कुमार उसका नाम है, 23 साल उसकी
उम्र है और काम के लिए निकला ज़रूर था, लेकिन उसके बाद न जाने कब घर आया, कब कमरे में घुसता है, कब फांसी लगा लेता है। छोटे भाई के द्वारा देखा जाता है कि वो भी इस दुनिया में नहीं रहा है। चाचा हो, पिता हो, सब लोग बेहद ज़्यादा दुखी हैं और आप पुलिस को देखेंगे वो भी कहीं ना कहीं तफ्तीश में जुटी ज़रूर नज़र आ रही है। हालांकि आप देखेंगे घरौंडा थाने से आईओ भी हैं बोहर सिंह। सर, क्या पूरा मामला आया था? नमस्कार मैम, हमारे को सूचना मिली थी आज 12 बजे के आसपास कि एक लड़के ने आत्महत्या कर ली है। तो हमने जाके मौके पर जाके तस्दीक करी और पता किया इस लड़के ने कोई परेशानी के चलते आत्महत्या की है। कारण पता चले क्या कारण थे? कुछ नहीं अभी पता चला। उम्र कितनी थी? उम्र 23 साल है। दिमागी तौर से परेशान दिमागी था? तौर से परेशान था। इसके फादर के बयानों में यही सामने आया है कि दिमागी तौर से परेशान था। कहाँ का रहने वाला था? बेगमपुर गांव है, मोनक थाने में। नाम क्या था? नाम अमित। अच्छा, परेशान चल रहा था हाँ जी, दिमागी हाँ जी। तौर से। दवाई भी चल रही थी? कोई इलाज दवाई चल रहा था? का तो कुछ पता नहीं है, दवाई तो थी नहीं, वैसे परेशान था। कोई अपने घर में ही फांसी हाँ, लगाई है? अपने घर में फांसी लगाई कोई है। सुसाइड नोट मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला अभी जाके फोन से कुछ जानकारी मिली है? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं जानकारी मिली इससे। पोस्टमार्टम करा दिया है? करवा रहे हैं पोस्टमार्टम। और बिल्कुल, पोस्टमार्टम जो है वो अमित के शव का कराया जा रहा है कल्पना चावला मॉर्चरी हाउस में। कोई सुसाइड नोट मौके से नहीं मिलता है। हालांकि फ़ोन रिकॉर्ड्स जो हैं उनको ज़रूर पुलिस खंगालेगी और देखने वाली बात होगी कि आखिरी बातचीत भी किसके साथ होती है। कभी किसी के साथ, कई बार होता है कोई रंजिश होती है, लेकिन यहाँ पे हालांकि ये सामने आया है कि अमित थोड़ा समय से दिमागी तौर से परेशान ज़रूर चल रहा था। लेकिन 23 साल की उम्र, देखिए वो टाइम होता है जब आपके ऊपर तरह तरह की परेशानियाँ, तरह तरीके की कठिनाइयों से आप जूझ रहे होते हैं। आपको होता है कि यार मुझे करियर भी बनाना है, मुझे अपने पिता का ज़िम्मेदार बच्चा बन के भी सामने आना है, छोटे भाई बहनों की ज़िम्मेदारी भी आपके ऊपर होती है। कई बार आप अपनी पर्सनल लाइफ, आपकी निजी ज़िंदगी में भी 100 चीज़ें चल रही होती है, कई बार रिश्तों में खटपट चल रही होती है, लेकिन कोई भी समस्या उतनी बड़ी तो नहीं हो सकती कि आप अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए अपने ही हाथों समाप्त कर ले। तो मामला बहुत ज़्यादा दुखद है। घरौंडा के बेगमपुर गाँव का मामला है, जहाँ पे एक हंसता खेलता परिवार रहता था, जिसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार नौजवान बेटा था 23 वर्षीय अमित, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। क्योंकि अच्छे से उसने खाना खाया, अच्छे से उसने अपने परिवार के साथ समय व्यतीत किया, लेकिन उसके बाद काम का बोल के घर से निकल गया। और उसके बाद पिता जो ड्यूटी पे थे उनको सीधा ये फ़ोन जाता है कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने अपने ही घर में फांसी लगा ली है, जिसके बाद घरौंडा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी। और आप देखेंगे अभी फ़िलहाल के लिए कागजी कार्रवाई पूर्ण हो जाती है। परिवार सदमे में है, परिवार को समझ में भी नहीं आ रहा है कि अपना दुख व्यक्त कैसे करे कि ये हो क्या गया है। और उसके बाद पोस्टमार्टम अभी फ़िलहाल के लिए कराया जा रहा है। आप सभी लोगों से अपील इतनी सी करूँगी, दुविधाएँ आपकी, हमारी, सबकी ज़िंदगी में, लेकिन ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में कभी मत सोचिए। ज़िंदगी बेहद ज़्यादा किस्मत वालों को मिलती है, और वो भी ऐसे मनुष्य की ज़िंदगी तो ख़ास तौर पे, तो इसे ऐसे व्यर्थ मत कीजिए। खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद।